अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट की हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 293 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 57,371 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 355 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, तो किसी ऑल शेयर के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा का काम हुआ। तो 1 बिलियन से ज़्यादा का काम हुआ जिसकी वैल्यू 19 अरब रुपए के पास बनती है। अब जाहिर सी बात है इस 1 अरब में से बहुत सारे छोटे शेयर्स भी है, जैसे वर्ल्ड कॉल मतलब 250 मिलियन, मतलब इनमें से जो 25% वॉल्यूम है वो वर्ल्ड कॉल के है। फिर के इलेक्ट्रिक के 63 मिलियन, हम नेटवर्क, मतलब छोटे आइटमों में ज़्यादा काम हुआ, पेनी स्टॉक्स में ही काम हुआ। क्योंकि अगर मैं आपको शुरू के मतलब 6 आइटम बताऊं तो वो तो मतलब के 10 रुपये से नीचे ही है। मतलब पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा काम हो रहा है, हमें पेनी स्टॉक्स में ही ज़्यादा काम होते हुए हम देख रहे हैं। एनीवेज उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मार्केट आज अच्छी परफॉर्म रही। मार्केट के अंदर एक गैप अप का आगाज हुआ और खुलते साथ ही मार्केट ने एक अच्छी एक्टिविटीज दिखाई। और मैं कहूँगा बाय मिड डे मार्केट ने अपना टॉप लगा लिया था। उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एक गिरावट आते हुए देखी। और जो हम बेसिकली जाहिर सी बात है कई रोज हम यही देख रहे हैं कि आखिर में मार्केट ऊपर बंद होती है। इस बार हमने आखिर में भी कोई एक्साइटमेंट मार्केट में कोई ज़्यादा बनते हुए नहीं देखी। अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं हम। तो मार्केट ने सेक्टर शिफ्ट करती रह रही है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट एक रेंज के अंदर आ चुकी है, ठीक है ना। और उस रेंज में मार्केट सेक्टर्स और स्टॉक्स को शिफ्ट करते हुए चल रही। कभी छोटे आइटम चलते हैं तो कभी ऑयल एंड गैस चलता है तो कभी आपका टेक्नोलॉजी चलता है। तो यही वजह कि अगर हम छोटे उसमें काम करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। जैसे आप लोगों के सामने हमने पैंथर टायर की कॉल दी थी। अल्लाह का शुक्र है उसने आज हमारा दूसरा टारगेट भी हिट किया 4350 का, जो कि आप समझे इसमें 3960 के पास कॉल दी थी। तो मोर देन ये आपका 7-8% से ज़्यादा का ही गेन बनता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको सेल कॉल्स भी दी गई थी, मतलब के नीचे के लेवल्स बताए गए थे। पीपीएल के लिए आप देखें हमारे लेवल्स के पास आया पीपीएल भी। तो मकसद ये कि हम आपको स्टॉक्स बता भी रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। हाँ, अब कभी कभार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, या तो कभी कोई कुछ मसरूफियात होती है, या तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसका वजह ये थी कि मार्केट के लेवल सेम थे, मार्केट का आउटलुक सेम था। तो इसलिए कभी कभार मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। और कभी कभार बिजी होता हूँ तो इसलिए भी नहीं बना पाता हूँ। तो बहरहाल मैं मेरी कोशिश होती है कि अपनी एक वीडियो में एक इनफ नॉलेज दे दूँ कि आप 2-3 दिन तक भी उसको लेकर चल सकते हैं। एनीवेज अगर हम बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से, तो डॉलर जो है वो मुसलसल जो है आपका डाउनवर्ड ट्रेंड के उस पे आ चुका है। स्पेशली जब से हमने देखा आपकी डील हुई आईएमएफ के साथ, बेसिकली स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इंटरबैंक मार्केट में। ऑल तो बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर भी बंद नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आए वो बहुत हाई साइड पे आए। तो अब डेफिनेटली उसका रीज़न यही था कि जो गैस प्राइस में रिसेंट हाइक हुई उसकी वजह से हमने एक इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो इतने ऊपर जाते हुए देखे, सीपीआई के नंबर्स बेसिकली। लेकिन अब यही एक्सपेक्टेशंस की जा रही है लोगों से, आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी जो है हो सकता है, ठीक है, कि नहीं गिराए, लेकिन जो अर्ली 2024 होगा उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को गिराया जा सकता है। अब ये बातें भी चल रही है, मतलब चांसेस है गिराने के, लेकिन वो थोड़े कम है। इवन अगर मैं बात कर लेता हूँ मार्केट के हवाले से, तो मार्केट आप देख सकते हैं ईयर टू डेट चेंज 40% का, मतलब इस साल जनवरी से मार्केट ने 40% का रिटर्न दिया है, जो कि अनबिलीवेबल रिटर्न है। और उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स को, तो डब्ल्यू टॉप एक्टिव रहा। 254 मिलियन का काम हुआ, 5 पैसे प्लस बंद रहा, जबकि इलेक्ट्रिक 4 पैसे नीचे आया। हम नेटवर्क 32 पैसे प्लस, फौजी फूड 57 पैसे नीचे, सिल्क बैंक 12 पैसे प्लस रहा। सिल्क बैंक के हवाले से न्यूज़ चल रही है कि यूबीएल एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, एनी डे न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। अब ये जो कहानी है ना सिल्क बैंक की यूबीएल के मर्जर के, ये बहुत पुरानी खबर चल रही है, ठीक है ना। आए दिन कभी ये न्यूज़ लगा देता है तो इसके अंदर आ जाती है मुंह में। लेकिन बहरहाल इस बार देखना होगा क्या ये जो न्यूज़ है या ये बेसिकली न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, ये र्यूमर है, क्या वो न्यूज़ में बदल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर बदलती है तो डेफिनेटली सिल्क के लिए ये पॉजिटिव चीज़ होगा। फिर बैंक ऑफ पंजाब कहीं मतलब इसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज देखने को मिली। पीआरएन 9 पैसे प्लस, एफएफबीएल अपर लॉक पेल 26 पैसे प्लस और टेलीकार्ड 36 पैसे प्लस। अच्छा, अब अच्छी बात यह है कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स जितने भी टॉप 10 है ये सब के सब आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25 मिलियन के ऊपर है। आखिरी वाला जो टेलीकार्ड है ये
24.98 मिलियन के पास है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट 25 मिलियन हो जाता है। तो एक अच्छी बात है, जितने भी टॉप 10 स्टॉक्स रखे हैं इन सब के जो वॉल्यूम है वो 25 मिलियन के पास है या इससे ऊपर है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी। टॉप मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है वॉल्यूम्स की। टॉप एडवांसेज की बात की जाए तो लिक्विड स्टॉक सिल्क बैंक रहा, एस्कर्ट बैंक हो गया, उसके अलावा नज़ीर कॉटन मिल्स, चकवाल स्पिनिंग मिल, पाक गल्फ लीजिंग, ठीक है। टॉप डिक्लाइन साइड पे हाला इंटरप्राइजेस हो जाते हैं, आज भी लोअर लॉक, जहाँ यूनिकैप मुदारबा और हसीब वका शुगर मिल, शादाब टेक्सटाइल, तो ये चंद स्टॉक्स हो जाते हैं। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। जहाँ अगर मैं बात करूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो टॉप कंट्रीब्यूटर जो आज के दिन रहा वो हप्को का स्टॉक है। मतलब हम देख रहे थे कि कई रोज से ये गिरावट में था और आज जाके इसके अंदर कुछ रिकवरीज आई, फिर यूबीएल, लकी, फौजी फर्टिलाइजर सर्विस और आगे आप चल कर देख सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे ओजीडीसी, पीपीएल, कोलगेट, एफएफसी, टीआरजी हो गया, पीएसएमसी, यूनिटी, आगे आप चल कर देख सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केएसए इंडेक्स के डेली चार्ट पे। वॉल्यूम्स को देखते हैं तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ही पीक पे चल रहे हैं, मतलब मार्केट बिल्कुल अच्छे वॉल्यूम्स लगा रही है। मार्केट को देखते हैं अगर मैं चार्ट्स वाइज कैंडल स्टिक्स को देखूँ तो स्पेशली मैं बात करूँ अगर, तो 13 नवंबर, ठीक है, 13 नवंबर के बाद से, मतलब 14 नवंबर के बाद से मार्केट का जो मोमेंटम है ना वो थोड़ा टूट गया। मतलब हम देख रहे थे कि 13 नवंबर तक तो मार्केट जो थी वो बहुत ही स्पीड में बुलिश थी। अब ये 13 नवंबर के बाद से जो है मार्केट थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, ठीक है। जो मार्केट का मोमेंटम है ना वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, बुलिशनेस थोड़ी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी मार्केट बुलिश है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म डिप्स भी आती हैं मार्केट के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि 13 नवंबर के बाद से मार्केट जो है वो थोड़ी स्लो डाउन के उसमें आ गई है, ठीक है। जहां मार्केट को ज्यादा एक रेंज के अंदर परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, मार्केट एक डायरेक्शन प्रॉपर नहीं ले पा रही है, ठीक है। ऑल्दो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर मूव नहीं बना पा रही मार्केट, ठीक है। यही हमने कुछ ऐसे ही हालात हमने देखे थे तकरीबन 23 अक्टूबर के वक्त, जब मार्केट जो है 23 अक्टूबर, उसके बाद आप कह लीजिए एक हफ्ता मार्केट ने ऐसे ही गुजारा, उसके बाद फिर ऊपर अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन ली और फिर वो कंटिन्यू रही। इसी के अलावा अगर आप और पीछे चले जाए तो 16, 17, 18 अक्टूबर, ये जो दिन थे, इन दिनों भी मार्केट स्लो डाउन रही, फिर मार्केट ने अपवर्ड ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट के अंदर ये जो तेजी रही वो कंटिन्यू रही। तो मार्केट का यही सिलसिला चलता है, कभी मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाती, या तो मार्केट डिप लेती है या ऊपर रुक के फ्लैट करेक्शन ले लेती है, ठीक है। ये भी एक अल्फाज है, फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन बेसिकली ये होता है कि मार्केट जो है वो नीचे नहीं आती, ऊपर ही ऊपर अपनी करेक्शन ले लेती है और फिर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करती है, उसको फ्लैट करेक्शन कहते हैं। कि मार्केट ने जो साइडवेज ट्रेंड था उसको एक करेक्ट किया है, फ्लैट करेक्शन नहीं है। अच्छा, अभी ये जो मार्केट, ये जो स्पेशली एक हफ्ते से रही है, इसमें हमने स्टॉक्स में काफ़ी शिफ्टिंग देखी है, ठीक है ना। स्पेशली सीमेंट सेक्टर हमने देखा कई रोज से नीचे आ रहा था, आज कुछ रिकवरी आई। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो आपका पावर सेक्टर इतने दिनों से नीचे आ रहा था, आज रिकवरी आई। उसी मैं आपको बताऊं तो छोटे आइटमों में हमने अच्छी मूवमेंट देखी, ठीक है, आज जाके थोड़ी करेक्शन आई। मकसद ये कि मार्केट अपने आइटम्स को शिफ्ट कर रही है और हम अपनी वीडियोस के थ्रू भी आपको बता रहे थे कौन सा आइटम इस वक्त अच्छा है, कौन सा मतलब कि रिस्की है। एनीवेज अगर मैं आ जाऊँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में आवरली, तो आप यही देख सक रहे हैं कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल बना लिया 57,750 के पास से। अब जब इसको मार्केट ब्रेक करे और स्पेशली इसके ऊपर ट्रेड करे, इसको सस्टेन करे, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मार्केट का जो तेजी का ट्रेंड है अब वो वंस अगेन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मैं लेवल्स आप लोग को बता देता हूँ मार्केट में। अब बात की जाए शॉर्ट ग्राफ की, तो मैंने शॉर्ट ग्राफ पे आप लोगों के लिए कुछ जोन्स बना लिए, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिए। रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट का वो 57,700 से 750 का लेवल बनता है, यही मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को अगर ब्रेक और सस्टेन करेगी तो ही हम मार्केट में अप मूवमेंट जो है वो बनता हुआ देख सकेंगे। फिलहाल इंट्राडे एक रेजिस्टेंस मार्केट के पास मौजूद है, वो है 47,500 का। ये इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के पास मौजूद है। सपोर्ट लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल मार्केट के पास मौजूद है, वो है 57,250 से 200 का लेवल आउटस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है। अल्लाह ना करे इसको ब्रेक करती है तो अगला लेवल 57,000, और उसको ब्रेक करती है तो एक ज़बरदस्त लेवल मौजूद है, वो है 56,800 से 750 का लेवल। ये आउटस्टैंडिंग लेवल मौजूद है मार्केट के पास। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे।
बेहतर ये है कि शॉर्ट टर्म में ही काम किया जाए, लेवल्स के साथ काम किया जाए। इस वक्त मार्केट थोड़ी डायरेक्शन लेस हो गई है, ठीक है ना। इस वक्त मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम मार्केट में जो है वो एक अच्छी और बेहतर मूव बनते हुए देखेंगे। फिलहाल यही लेवल है, इन्हीं लेवल्स के साथ काम करना चाहिए। मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू यही है कि मार्केट में वही बात है कि स्टॉक वाइज ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करी कि मार्केट किधर जा रही है, स्टॉक्स जो है वो अपने ट्रेंड बदल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आप देख ले ओजीडीसी को, वो 114 के बाद आज 108 हो गया। आप पीपीएल को देख लें, 95 या 96 शायद गया था, मैं इतना नोट नहीं किया, लेकिन आज 89 के पास बन रहा, ठीक है ना। आपका डबल जीएल पौने 11 से आज 13 रुपए के ऊपर चला गया। तो मतलब ये कि मार्केट जो है वो स्टॉक वाइज इंडिविजुअली काम करी, सेक्टर वाइज। आपका ऑटो सेक्टर अब चल गया, इतने टाइम से नहीं चल रहा था, इस बार चल गया ऑटो सेक्टर। तो मकसद ये है कहने का कि हमें स्टॉक वाइज काम करना है और ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे ही फोकस करना है। अब अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है एयरलिंक, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने एयरलिंक होल्ड किया हुआ है, उनके लिए मैं ये एनालिसिस लाया हूँ। एयरलिंक की बात की जाए तो इसने एक रीसेंट रैली जो स्टार्ट की, जो एक स्विंग लो लगाने की बात की, वो की है 21 रुपये 50 पैसे के पास, ठीक है। इसने 21 रुपये 50 पैसे से रैली स्टार्ट की है और अभी तक जो इसने हाई लगाया है इस रैली का वो है आज का हाई बेसिकली 64 रुपये 70 पैसे, जो कि 43 रुपये की गेन होता है 200% का रिटर्न, ठीक है ना। तो ये इसका इस वक्त जो है वो रिसेंट मूव या रिसेंट स्विंग है, ठीक है ना। अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो इसने एक ज़बरदस्त गेन किया और इस पूरी गेन का सबसे बड़ी जो गिरावट आई वो इसने आज ली, ठीक है। आज इसने 64 रुपये 70 पैसे का हाई लगाने के बाद जो लो लगाया वो 55 रुपये 98 पैसे का था, जो कि मोर देन 13% का लॉस बनता है, ठीक है ना। मतलब एक ही दिन में इसने हाई साइड से 13% से ज़्यादा गिरावट की। अब जाहिर सी बात है क्योंकि तो ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा रैली कर चुका है, ठीक है। तो उसके बाद डेफिनेटली थोड़ी गिरावट बनना लाजमी होती है। उसके अलावा वॉल्यूम्स की भी मैं बात करूँ तो आज के जो वॉल्यूम है वो अगर आप कंपेयर करते हैं तो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स लगे हैं इसके अंदर, मतलब बेसिकली ऑल टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर आज लगे हैं। अब जाहिर सी बात है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। अभी मैं बात करूँ तो आज की कैंडल की, हम आज की कैंडल को तो ज़रा हम समझते हैं। अगर आप आज के कैंडल को थोड़ा समझेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसने जो है वो एक बियरिश जो है इनगल्फिंग कैंडल बनाई, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई। इसका मतलब क्या है सिंपली कि एक तो ये खुला गैप अप के साथ, ठीक है। एक तो इसकी ओपनिंग अपसाइड पे थी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के लो के भी नीचे आई। तो ये कोई एक अच्छा साइन डेफिनेटली किसी भी स्टॉक के लिए नहीं होता है। एक मतलब एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है इसके अंदर। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कोई चीज़ एक सीधी ऊपर नहीं जाती। अब मेरा क्या मशवरा है स्टॉक में, मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो बेहतर ये है कि यहाँ पे कोई स्विंग पोजीशंस नहीं बनाई जाए। क्या स्विंग पोजीशंस नहीं बनाई जाए, बेहतर है अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म में काम करें। अब चूंकि ये एक अप ट्रेंड में तो नो डाउट इसके अंदर आपको जो है वो अपवर्ड स्पाइक्स मूवमेंट्स मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये रिस्की उसमें आ चुका है। मैं अगर आपको फिबोनाची प्लॉट करूं रिसेंट स्विंग लो से आज के हाई तक का, तो अब एक सपोर्ट लेवल आ रहा है 54 रुपये 50 पैसे, जो कि डेली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी अगर इसको ब्रेक करता है तो वह मेजर लेवल, ठीक है ना। बीच में बहुत सारे लेवल होंगे, लेकिन एक मेजर लेवल बताऊं तो 48 रुपीज 43 रुपीज इवन अप टू 38 रुपीज है, ठीक है ना। लेकिन 54 रुपीज 50 पैसे एक मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ से जो घूमने के चांसेस है अपवर्ड की तरफ वो काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन वही बात है जो अप मूवमेंट्स आए उसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। और एक और चीज़ ये कि जब तक ये 54 रुपीज़ 50 पैसे को ब्रेक नहीं करेगा ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। याद है मैंने आप लोग को पहले भी एक बात बताई हुई है, जब तक कोई स्टॉक पहला 0.236% का रेशो ना तोड़ ले वो एक अप ट्रेंड में ही कहलाता है। तो जब तक ये आप कह लीजिए 54 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर ऊपर है ये अप ट्रेंड में ही है। इसको ब्रेक करे, इसके नीचे ट्रेड करे, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो फिर वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब ये थोड़ा रिस्की हो चुका है, ठीक है। बेहतर ये कि अब इसके अंदर से शॉर्ट टर्म एंट्रीज को स्पेशली जो है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन स्विंग पोजीशन इस वक्त मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये मैंने बहरहाल आपको इसका एक ओवरऑल व्यू बता दिया है। बेसिकली एयरलिंक का नो डाउट एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, लेकिन जब कभी कोई स्टॉक इतना बढ़ जाए आपको लेने का दिल भी हो रहा है तो बेहतर है शॉर्ट टर्म में और स्टॉप लॉस के साथ ले। तो ये इसकी एक एनालिसिस हो जाती है, ठीक है ना।
तो बहरहाल आज के लिए एक ही स्टॉक है, ठीक है। ये भी सिर्फ मैंने एनालिसिस करके दिया, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगला कौन सा स्टॉक मैं एनालाइज करूँ, ठीक है। इंशाल्लाह बाय कॉल्स वंस अगेन लाऊंगा, थोड़ा गैप है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इंशाल्लाह कोई डायरेक्शन ले ले तो आप लोगों को फिर वंस अगेन बाय कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुमताज़ वसीम, PSX एनालिसिस से।